नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द एग्ज़ाम गुरुजी 5 में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में लगातार वैकेंसियाँ निरंतर आते जा रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वैकेंसी निकली थी। उसके बाद एसआई सब इंस्पेक्टर के परीक्षा फार्म भराकर अब एग्ज़ाम होना शुरू हो चुके हैं। साथ ही 17 जनवरी 2026 से तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती आ गई है। कुल मिला के 1120 पद स्वीकृत किए गए हैं। 17 जनवरी 2026 से इसका फॉर्म भराना शुरू हो रहा है और 31 जनवरी 2026 तक के इसके फॉर्म भराए जाएंगे। हम संशोधन की बात करें तो संशोधन की जो तिथि रहेगी 5 फरवरी 2026 तक के संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है जो कि 27 फरवरी 2026 से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। संभवतः यह परीक्षा तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, पर अगर कोई कारणवश बढ़ती है तो हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी विज्ञापन की जानकारी, जिसमें हम आईटीआई में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं, किस ट्रेड में कितने पद हैं, ओबीसी सामान्य जनरल एसटी एससी या अन्य ईडब्ल्यूएस में कितने पद स्वीकृत किए गए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात कर लें फ़ीस की तो इसकी फ़ीस होने वाली है सामान्य वर्ग के लिए 560 रुपये और अन्य सूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस होने वाली है 310 रुपये। पेपर 2 चरणों में होगा। एक सुबह की शिफ्ट होगी जो कि आपका रिपोर्टिंग टाइम्स आपका 7:30 बजे होगा और परीक्षा आपकी 9:30 बजे से शुरू होगी। साथ ही जो दोपहर का समय होगा 12:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा और 2:20 से आपका पेपर स्टार्ट होगा। अगर आयु सीमा की हम बात करें तो आयु सीमा निर्धारित की गई है जिसमें 18 से 40 वर्ष तक के रहने वाली है और सामान्य वर्ग के लिए और एसटी एससी ओबीसी के लिए 21 से 45 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है, जिसमें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रखी गई है। वो भी जो छूट रखी गई है वो शासकीय निगम या स्वशासकीय या नगर सैनिक या निःशक्तजन है तो इस कैटेगरी में आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आपका रोजगार पंजीयन जीवित होना अनिवार्य है। फॉर्म भरने के लिए आपको रोजगार का पंजीयन होना अनिवार्य है। साथ ही में एक निर्देश और कर्मचारी मंडल द्वारा पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो फ्रंट पेज है उसी पर लिख दिया गया है कि परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। अब यह देखना बाकी है कि क्या आगे कुछ संशोधन होता है इस विज्ञापन में या यथावत रहता है। अगर ये सिर्फ मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ही है तो ये सबसे अच्छी बात है मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। आइए हम बात कर लेते हैं कुल प्रश्न पत्रों के बारे में। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में जारी किया गया है कि जो आपकी ट्रेड होगी उससे संबंधित आपके 75 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कक्षा 10वीं के आधार पर आपका 25 नंबर का बाकी का जो सिलेबस होगा उसका पेपर होगा। जो 25 नंबर का सिलेबस होगा उसके अंदर विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक शक्ति और बेसिक कंप्यूटर को रखा गया है और जो 75 नंबर है वह आपके ट्रेड से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि जिन लोगों ने जिस भी ट्रेड से एग्ज़ाम दिया है ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। इसमें हर व्यक्ति के अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छी जानकारी होती है जिससे कि आप भविष्य में तैयारी कर सकते हो और पेपर निकाला जा सकता है। कुल 100 अंक का पेपर होगा। 75 नंबर ये आपके ट्रेड से संबंधित है, 25 नंबर आपका सामान्य ज्ञान, विज्ञान,
तार्किक शक्ति और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है। कुल मिलाकर 100 अंक का पेपर होगा। समय होगा आपका 2 घंटे। तो आइए हम बात कर लेते हैं मुख्य जो पार्ट है इसका कि इसमें किस ट्रेड में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए कुल 314 पद स्वीकृत किए गए हैं। उसके बाद EWS के लिए 98 पद स्वीकृत किए गए हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 180 पद स्वीकृत किए गए हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 225 पद स्वीकृत किए गए हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 303 पद स्वीकृत किए गए हैं। ऐसा कुल मिलाकर 1120 पद रखे गए हैं। अगर हम ट्रेड वाइज बात कर ले तो सबसे पहले रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में सामान्य वर्ग के 10 है, EWS के 3, अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति के 7 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9, कुल मिलाकर 35 पद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के रखे गए हैं। अगर इसी में बात कर ले तो बैकलॉग में सिर्फ अनुसूचित जाति का 1 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 है और कुल मिला के 3 पद रखे गए हैं। हर जो ट्रेड है उन ट्रेडों में एक बैकलॉग है और एक सीधी भर्ती है। तो बैकलॉग जो पद है वो रिजर्व होते हैं। अगर हम बात कर ले तो डीजल मैकेनिक के, अन्य पिछड़ा वर्ग के 15, EWS के 5, अनुसूचित जाति के 8, अनुसूचित जनजाति के 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 52 पद रखे गए हैं। बैकलॉग में कुल कितने रखे गए हैं? बैकलॉग में डीजल मैकेनिक के, अनुसूचित जनजाति के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3, कुल मिला के 6 पद स्वीकृत किए गए। ऐसे ही है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर के कुल मिला के कितने पद रखे गए हैं? 28 पद रखे गए हैं। ड्राफ्टमैन सिविल के 21 पद है। इलेक्ट्रीशियन के सबसे ज़्यादा 222 पद स्वीकृत किए गए हैं और बैकलॉग में 5। उसके बाद कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर में 128 पद स्वीकृत किए गए हैं और बैकलॉग में 4 पद है। फीटर में 134 रखे गए हैं, बैकलॉग में 2 है। उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी गणित एंड ड्राइंग में 142 पद रखे गए हैं, बैकलॉग में 5 पद है। उसके बाद वेल्डर में 82 पद है। उसके बाद सोलर टेक्नीशियन में आपके 56 पद है। उसके बाद में आपके टर्नर में 10, स्विंग टेक्नोलॉजी में 20 और उसके बाद कारपेंटर में 15, उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक में 8, फैशन टेक्नोलॉजी में 20, सर्वेयर में 8, प्लम्बर में 8, उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी में है 10, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में है 8, उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद है। उसके बाद फाउंड्री में टेक्नीशियन का है के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। लैंडस्केपिंग के 2, कंप्यूटर हार्डवेयर के 2, स्टेनो के अंग्रेजी में 6 और उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन के 2 पद रखे गए हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिक के 5 पद रखे गए हैं और ड्राफ्टमैन मैकेनिक के 1 पद। ऐसा कुल मिला के 1120 पदों पर यह भर्ती होने वाली है 2026 की। अगर आपका सपना है कि आप टीचर के बनना चाहते हैं ITI में, तो आपके लिए सबसे अच्छा फॉर्म है, जिसके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी रहने वाली है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही संक्षिप्त जानकारी के साथ, संपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार।